यह कहानी एक छोटे से शहर के भिखारी रमेश की है। रमेश का जीवन बहुत कठिन था। हर दिन रात को सड़क पर सोता और सुबह सुबह लोगों से भीख मांगता। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, दिन की रोटी का इंतजाम करना। कभी कभी वह सोचता, क्या मेरे लिए कभी कुछ बेहतर हो सकता है। रात को जब सब लोग अपने घरों में सो रहे होते, रमेश सड़क पर अकेला सो जाता। एक दिन जब वह अपनी यूजुअल जगह पर भीख मांग रहा था, एक आदमी आया। अब तक जो भी लोग उसे भीख देने आते थे, उनके चेहरे पर नफरत, उदासी या उदासीनता होती थी, लेकिन इस आदमी का चेहरा कुछ अलग था। वह आदमी अच्छे कपड़ों में था और उसने रमेश को देखा और प्यार भरे शब्दों में कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी का उद्देश्य पता होना चाहिए रमेश। रमेश हैरान हो गया। मुझे अपना उद्देश्य नहीं पता, उसने जवाब दिया। बस जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो एक कदम आगे बढ़ो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए काफी है। तुम्हारी मुश्किलें सिर्फ तुम्हारे मन की सीमाओं तक ही सीमित हैं। रमेश ने सोचा, क्या सच में मैं कुछ कर सकता हूं? उस आदमी ने रमेश को एक छोटी सी किताब और एक नोटबुक दी। यह तुम्हारा पहला कदम है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो अपने सपने लिखो और फिर उन्हें सच करने का रास्ता खोजो। वह आदमी चला गया, लेकिन रमेश के मन में कुछ बदल गया। उसने अपने सपने लिखना शुरू किया। पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे एक दिन रमेश ने अपने सपनों का एक प्लान बनाया। उसने अपने आसपास के लोगों से थोड़ा पैसा जुटाकर एक छोटी सी चाय की दुकान लगा ली। लेकिन यह आसान नहीं था। रमेश को कई बार परेशानियां आईं। घर वाले भी उसे मजाक उड़ाने लगे। क्या तुम एक भिखारी के जीवन से व्यापारी बनने की सोच रहे हो? लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को अच्छे से चलाया और धीरे धीरे लोग उसकी चाय और मिठाई के दीवाने हो गए। एक साल के अंदर उसकी चाय की दुकान ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। रमेश ने अपना व्यापार और बढ़ाया और एक छोटी सी होटल खोल ली। उसकी दुकान से होटल तक का सफर सिर्फ मेहनत और अपने सपनों पर विश्वास करने का था। एक दिन जब रमेश अपनी होटल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, वही आदमी फिर से आया। रमेश ने उसे मिलते हुए कहा, आपने जो कहा था वह सच हो गया। मेरा सपना सच हो गया। आदमी मुस्कुराया और बोला, यह तुम्हारे हौसले और मेहनत का परिणाम है रमेश। तुमने अपने मन की सुनी और उसे पूरा करने की हिम्मत दिखाई। तुम्हारे सपने की असली ताकत तुम्हारे अंदर थी। वह आदमी फिर चला गया, लेकिन रमेश को एक बात समझ में आई। हर इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की ताकत होती है, बस अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। रमेश एक भिखारी से व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी अपने सपनों को हारने नहीं दिया। कहानी का संदेश, अगर हम अपने सपनों और हौसले पर विश्वास करें तो कोई भी मुश्किल को जीत सकते हैं। हर इंसान के अंदर सफलता की ताकत होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और उस रास्ते पर चलने की।